दिल्ली में दिन दहाड़े हत्या की घटना एक बार फिर से सामने आई है। मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे कमल और शिवम नाम के दो भाइयों पर चाकुओं से वार किया गया। इतना वार कि एक भाई की मृत्यु हो गई। और इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ और ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीरें दिखाऊँ। ये जगह है जहाँ पर आपको ब्लड के निशान नज़र आ रहे होंगे और ये वो सामने गली है। इसी गली से कमल और शिवम दोनों भाइयों को पर वार किया गया और जिसने वार किया उसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है। और दोनों ही पक्ष इसी कॉलोनी में रहते हैं और पिछले दिनों से कुछ विवाद दोनों के बीच चल रहा था, दोनों पक्षों के बीच, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। कई लोग हैं यहाँ पर जिनसे मैं बात करूँगी कि आखिरकार इस घटना के पीछे वजह क्या है और क्या ऐसा पहले भी होता रहा है इस इलाके में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार झा है। ठीक है। क्या यहाँ पर इस शिवम और कमल, ये दोनों भाइयों को आप जानते हैं या कभी देखा है? ये पीछे गली में रहते हैं जी। लास्ट में जो है उनका मकान है। अभी करीब 20-25 रोज पहले इनके पापा एक्सपायर हुआ था। जो एक्सपायर किया है उसका पापा एक्सपायर किया है। और ये सब एक साथ ही उठने बैठने वाले सब जो है। जिसने जो आरोपी है वो भी सब एक ही गैंग के? सब एक ही साथ उठने बैठने वाले हैं। सारे नशेड़ी हैं, गांजा उजा पीते साथ में बैठ के सारे के सारे। अब किस बात पे हुआ ये मुझे भी नहीं पता जी। मैं तो दुकान पे था भी नहीं, मेरा छोटा सा बच्चा दुकान पे था उस टाइम। जब मैं आया हूँ तो जब मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे एक पड़ा हुआ है और एक इधर है और पब्लिक का भीड़ लगा हुआ है, तब मैंने शटर डाउन करवा दिया जी। मैंने बोला कि खामखाई के इन चीज़ों में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आरोपी के बारे में आप कोई जानकारी दे सके? आरोपी पहले भी चोरी के केस में 2 बार तिहाड़ जा चुका है। ठीक है जी। और वो ऐसे ही है जी। तो ये प्रशासन को भी पता है कि ये ऐसे ऐसे है। सवाल ये है कि देखिए, ये यहाँ पर लोग रहते हैं और बड़ी संख्या में रहते हैं, आप देख सकते हैं रिहायशी इलाका है। लेकिन इस तरीके की घटना अगर दिन दहाड़े होती है तो ये वाकई सवाल खड़े करती है। कई और लोगों से मैं बात करूँगी। आप नाम बता दें। आप? मेरा नाम तो सुनीता है मैडम। इस तरीके की घटना क्या यहाँ पहले भी हुई? मैडम घटना नहीं हुई, एक बार भी हुई। ऊपर से एक आदमी गिरा दिया लड़ाई के चक्कर में, फ्लैट पे से गिरा था एक ऊपर। और फिर यहाँ तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, दारू पी के करते हैं यहाँ। परसों पल्ली दिन भी लड़ाई हुई थी। ये मर्डर हो गए 3, एक यहाँ हुआ है, एक यहाँ हुआ, एक वो कोने वाले फ्लैट में से गिर गया था दारू पी के। नशे ज़्यादा ही होते हैं मैडम, और कुछ नहीं है यहाँ। हमारे तो बच्चे ड्यूटी करते हैं भाई। कल को हम बोलें आप तो चले जाओगे, हमारे बच्चे ने दारू पी के मार दें, चक्कू मार दें, हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारी तो जिंदगी भर की पूंजी चली जाएगी। हम मेहनत करने वाले आदमी हैं। जिनके दोनों जवान बेटा गया है उसका, जिनका दो लड़के घायल हुए हैं, ये खत्म हो गया या दूसरा बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका भरपाई कोई कर पाएगा क्या? कोई नहीं कर पाएगा। तो ये जो यहाँ जो नशागिरी चल रहा है, जो ऐसे परिस्थिति क्या है, उसको प्रशासन टाइट करे। ठीक है, ये प्रशासन उसको टाइट करे कि आगे से जमाव रहे। कहीं नाले पे देखिए हर रोज़ रात में सारे के सारे वहाँ से बहन बेटी को निकलना दुर्लभ है। वहाँ तो प्रशासन टाइट करेगी ना, आम पब्लिक थोड़ी जाएगा उससे चाकू खाने के लिए। इतनी गंदी गंदी गाली करते हैं पीपा के लड़के, क्या बताऊं हम तुम्हें। ये इस आसपास के लोग हैं जो इस कॉलोनी में, खड्डा कॉलोनी में रहते हैं और दोनों ही पक्ष को जानते हैं। और जो जानकारी इन्होंने साझा की है उसके मुताबिक दोनों एक ही ग्रुप के लड़के थे जो हर दिन उठना बैठना होता था। क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, यानी कि आपराधिक रिकॉर्ड रहा है आरोपी का। लेकिन बहरहाल एक घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है और आरोपी के परिवार अभी घर पर मौजूद नहीं है। हत्या के आरोपी शाहरुख के घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और खड्डा कॉलोनी में ही ये उनका घर आपको नज़र आएगा। और ये कमरा है, पूरा परिवार किराए पर रहता है। और घर में ये आप देख सकते हैं 2 छोटे छोटे कमरे हैं, एक हॉल है और ये सामने इनकी माँ नज़र आ रही हैं। हालांकि कल ये परिवार यहाँ नहीं थे, आज आप लोग पहुँचे? हाँ, रात को 4 बजे आए। रात 4 बजे। क्या हुआ? मुझे तो पता नहीं, मेरा तो 3 दिन से तबीयत खराब हो रहा था। ये अभी छूट के आया था। अब उन पे चोरी फोरी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मुझे पता नहीं कुछ बात का। अभी ये रात सुबह दोपहर में 12 बजे निकल के गई। 12 बजे मैं नीचे बैठा था, जैसे ऊपर आया किसी ने बच्चा ने आके कह रहा है तुम्हारे लड़का ने मार दिया। तो मैंने वहाँ गया ही नहीं, मैं घर पे हूँ। पुलिस वाला तो खुद ही घर में आए, बहन जी मेरे को और बच्चों को बचा लो, इसकी पैसे फांसी दे दो, पैसे को इसको मुर्कैद कर दो। मैं उस लड़के से बहुत परेशान हूँ और बस कोई बात नहीं। मेरा और छोटा छोटा बच्चा
मेरे उस लड़का ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसकी बाप भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ और बच्चे को चाहती हूँ और बच्चों को लेकर मैं और दूर चले जाऊँगी। मेरे लड़के में से फांसी लगा दी, किसी के बच्चों को मार दी उसने, किसी उसे उम्र कैद करा दे। मैं और बच्चे को ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से चले जाऊँगी ऐसी। बहुत परेशान हूँ बहन, और कुछ नहीं कहना चाह रहे, बस इतनी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। हाँ। शाहरुख सबसे बड़ा है? हाँ, शाहरुख सबसे बड़ा वाला। बाकी सारे छोटे? हाँ, हमारे छोटे छोटे। और इनके पिता नहीं है? नहीं, इनके पिता नहीं। आप क्या करती हैं? मैं घर में पीस बनाती हूँ, पीस रखी है, पीस बनाती हूँ घर के अंदर। फ्रिज? पीस जैसे कार चौक बताते ना, कार चौक का काम करती हूँ। अच्छा। हाँ, कार चौक का काम करती हूँ। मतलब जैसे सूटों का कढ़ाई नहीं होते, कढ़ाई का काम करते हैं। हाँ, कढ़ाई का काम आप करती हैं? कढ़ाई का काम करते हैं। यहाँ परिवार लेकर कहाँ से आई हुई हैं रहने के लिए ताकि? मेरे ससुराल ही दिल्ली की थी मेरी। अच्छा। हाँ, मैं कलकत्ते के रहने वाले, ससुराल मेरा दिल्ली की है। ठीक है। साइन बाग में तई मस्जिद के पीछे ससुराल थी मेरी। तो अभी वहाँ से आदमी घर वाला बिक गया था, मकान बिक के हमने वहाँ के ज़मीन लेके यहाँ मकान लिया था। हाँ, मकान लिया था, तो यहाँ जब बीमार पड़ गया था आदमी, उस ज़मीन बेच के घर वाले के इलाज कराया था। तो आदमी जिंदा नहीं, आदमी खत्म हो गया। तो वो भी ऐसे ही बीमार रहते, दारू फारू पीता था, बीमार रहता था। तब उनके चक्कर में कसम से मैंने बहुत बीमार में इलाज पिलाज करा था, बचा नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमने छोटे इतनी बच्चा थी छोटा छोटा, इनके पाला पोसा सब कुछ करा। इस लड़का ने मेरे बहुत परेशान कर दी, बहुत ज़्यादा तंग कर रख दिया। 3 दफ़ा जेल भी हो गया था। घर में आते ही लड़ाई झगड़े, काम आज तक इसने 1 रुपये मेरे को नहीं दिया, हराम के काम इसने 1 रुपये नहीं दिया इसने। और घर में परेशान करती है, छोटे लड़कों को मारते रहते, वो दूसरे लड़कों को मारते रहते घर में घुस के, और बाहर जाके गुंडागर्दी भी करते रहेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ इससे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं, बहुत दुखी उस लड़का था। किराए का मकान है? हाँ, मेरे किराए का मकान है। हाँ हाँ काम करती हैं, बच्चों को हाँ, बच्चों को पढ़ में जाते। मेरा और भी एक इस भी छोटे बहुत डर के मार के घर पे भी नहीं आए, कल से डर के मार के कोई कुछ नहीं, मुझे मार बने। एक लड़का तो वही थाने में ही है, एक लड़का थाने में अभी आया नहीं, उसे भी जाऊँगी भी लेने के लिए। मैं यदि उस लड़के से परेशान, बस उस लड़के को मेरे को सजा दे दे, क्या फांसी दे दे, मुझसे उसे नहीं चाहिए, मुझे बेदखल चाहिए। मैं ही अपनी ज़िंदगी उसे लेके नहीं आना चाह रही हूँ कि मुझे उसे लेकर आएगा तो मैं और भी खतरा मेरी और बच्चों के साथ, कि वो और दूसरे को बच्चे को मार सकते, अपने भाइयों को मारने में क्या तकलीफ है बता दो। कोई परेशानी नहीं, परेशानी हो सकती है। हाँ, तो इसलिए हम भाई बहन उससे सजा दे दो। ये आप अपना नाम बताएं। जरीना बेगम है। जरीना बेगम, आप कितने दिनों से यहाँ रह रही हैं? मैं ज़्यादा तक मैं यहाँ से ज़्यादा तक 4-5 साल हो जाएंगे यहाँ रखने। हाँ। तो आपको कोई जानकारी है आपके बेटे की जो जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या हुई है, बल्कि उससे कोई दोस्ती वोस्ती थी? कभी नहीं, उनके घर में जाती नहीं थे ना। नहीं, मैं नहीं जानकर, कभी नहीं लड़ाई झगड़े होते तो कभी नहीं मैं जाती। इसी मानसिक प्रवृत्ति का क्या पहले भी घर में उसने मारपीट किए हैं? पहले भी इन लोग ने लड़का लोग को दोनों भाई ने मारा था। पहले मारा था इसने, ये हैदर वाले का लड़का है, हैदर वाला लड़का उसकी बहनों को गाली बकता रहता था। तो गाली बकते थे, ये बहन बना के रखा, तो बहन के बर्दाश्त नहीं होता था। तो ये भी उस लड़ाई में किसी को लड़ाई में टपक जाती बहन माता, तो गाली बकते रहता था, इसने मारा था। हैदर भी थी था उसमें अस्पताल में, और मेरा लड़का भी थी। इसके मेरे लड़के को टांगे भांगे तोड़ लग गया था, चोट लग गया था। तो उस बात को पहले भी लड़ाई हो गया था, बहुत समझाया था हमने। उसी लड़का लोग तो भाग गया था, पुलिस लेके नहीं गया था, अस्पताल से लेके आ गया था, हमने इलाज कराया था हमने। चलो कोई बात नहीं यार, हमेशा ये पुलिस वाला 14 नंबर 15 नंबर में 16 नंबर में, यही ज़्यादा निशारी चोर डकाती सब यही 14 नंबर 15 नंबर में, जितनी निशारी यही मिलेगा 14 नंबर 15। और लड़का मेरा लड़का हमेशा भी वहीं चले जाती, मैं मन करता हूँ। कि घटना की क्या वजह रही, कोई जानकारी आपको? नहीं, मैं कुछ जानकारी नहीं मुझे। मैंने खाली यहाँ से 12 बजे यहाँ से घर में सो रहे थे, 12 बजे यहाँ से जाते हुए देखा था मैंने। मेरे पास फ़ोन लिया था इसने, मेरा फ़ोन में नीचे बैठी हुई थी, मेरी तबीयत खराब में नीचे बैठे थे। मेरे को फ़ोन देखा, मैंने कहाँ जा रहे, कह रहे मैं अभी आ रही हूँ। जैसे मैं ऊपर आए इतनी खबर आ गया तुम्हारे लड़का ने मार दी किसी के। और वो ऐसे ही बता रहे थे, सारे बच्चे ही बता रहे थे, कह रहे वो लड़का दोनों भाई मौका अभी बीच में चोरी हुआ था, ऑटो चोरी हो गया, दुकान का पर्ची चोरी हुआ था। तो वो कह रहे उस बात को लड़का शाहरुख को कह रहे मैंने पकड़ दिया, क्या पकड़ दिया मुझे पता नहीं, क्या उसने दुश्मनी निकाल ली इस लड़का करे। वो जब लड़कों का चोरी करा ना, वो पकड़ गया, पुलिस वाला लेके गया था। कर उस चक्कर में कह रहे मैं शाहरुख को मारूंगी। अभी जिन लड़का लोग वहाँ थाने में हैं उन लड़का ने खुद किया, तो लड़का दोनों लड़का लोग पहले शाहरुख को अटैक करा। जब अटैक करा इसने, जब ये इसको मारा, उनको मारते मारते लेकर आया था। लड़का लोग सब छुटाए थे उसे, उन दोनों लड़का पहले मारते मारते लेकर आ रहा था। हाँ, मैंने देखा तो है नहीं, लोग जैसे बता रहे थे वैसे बताए मैंने। ठीक है, शुक्रिया। जरीना बेगम है जिनका सबसे बड़ा बेटा है शाहरुख, और बता रही हैं कि शाहरुख
ऐसा ही है, वो पहले भी मारपीट करता रहा है। हालांकि कल जो घटना हुई उस घटना के बारे में जरीना को पता नहीं है, ये घर पर उस वक्त मौजूद नहीं थी। कुल 4 बच्चे हैं और जरीना बता रही हैं कि मेरे बेटे को उम्र कैद दे दो, फांसी दे दो, पर मेरे बाकी बच्चों को इससे दूर रखो। फिलहाल माँ गुहार लगा रही है और शाहरुख जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। सहयोगी मोहित कासले के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।